नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में लौरिया विधानसभा क्षेत्र में गीतकार एवं फिल्म अभिनेता विनय बिहारी ने निर्दलीय चुनावी समर में उतरकर जदयू प्रत्याशी प्रदीप सिंह को पराजित कर पहली बार विधायक बने। तब के चुनावी माहौल में लोगों ने विधायक विनय बिहारी पर न केवल विश्वास जताया बल्कि उन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर विधानसभा भेजा, इसलिए कि लौरिया योगापट्टी 2 प्रखंडों का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस अपेक्षा के मद्देनजर विधायक विनय बिहारी ने जो संभव हो सका विकास कार्य कराया। विकास कार्य करने की कड़ी में बेतिया मनुआ पुल से नवलपुर होते हुए रथवल पुल तक लाइफलाइन सड़क निर्माण के लिए विधायक श्री बिहारी ने अपना कुर्ता पजामा तक उतार दिया और हाफ पैंट और गंजी में जाड़े के सर्द मौसम में कई महीना गुजारे। तब जाकर बिहार सरकार ने बेतिया मनुआ पुल से नवलपुर तक सड़कों का निर्माण तो कर दिया, इसके आगे के सड़कों और पुल के लिए राशि आवंटित हो चुकी है। इसके बन जाने से निस्संदेह लोगों को नवजीवन मिला है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं, चेहरे पर मुस्कान लौटी है। ग्रामीणों में इस कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जा रही है। दूसरी ओर लौरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक द्वारा कराए गए विकास कार्य उल्लेखनीय है। बाढ़ कटाव से ग्रामीणों को बचाने का भी विधायक श्री बिहारी ने सफल प्रयास किया है। विनय बिहारी की पृष्ठभूमि गीत लेखन से शुरू होती है और बॉलीवुड की माया नगरी में भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने बतौर अभिनेता अभिनय भी किया है। फिल्मों का निर्माण विविध विषय पर होता रहा है, जिसमें अभिनय के माध्यम से भी उन्होंने उस स्थिति को प्रदर्शित किया है जो समाज में आए दिन होते रहता है। इन सब विशेषताओं को देखकर भाजपा ने विधायक विनय बिहारी को 2015 में प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में भी श्री बिहारी जीते। 2020 में भी भाजपा की टिकट पर विनय बिहारी लड़े और जीते। इस प्रकार विनय बिहारी हैट्रिक लगा चुके हैं। वर्ष 2025 में चौथी पाली खेलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मंजर और इसका नतीजा कैसा होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते और सुनते हैं। आप लौरिया जोगापट्टी विधानसभा क्षेत्र से 15 वर्षों से विधायक हैं। क्षेत्र का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है, ऐसा आरोप है। चर्चा तो यहाँ तक है कि आपके मछरगावा स्थित आवास से गुजरने वाली सड़क जो सनित्री की तरफ गई है उसका निर्माण तक नहीं हो पाया है। बताएं। सबसे पहले तो सामान्य जनता को प्रणाम है। और आपका सवाल जो है 2 खंड में है। पहला खंड है संपूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो संपूर्ण विकास तो 100 साल में भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक काम होता है 2 काम आ जाता है, 2 काम होता है 2 काम आ जाता है। आवश्यकताएं अनंत होती हैं, हमने भी पढ़ा है ना। इच्छाएं भी अनंत होती हैं। और ऐसी परिस्थिति में इतना तो जरूर है कि जो पहले का परिदृश्य था उससे बहुत बदलाव हुआ है। मच्छरगांव को मैंने नगर पंचायत भी बनाया, लौरिया को नगर पंचायत बनवाया। मच्छरगांव और लौरिया का विकास निरंतर हो रहा है। और मैंने अभी सभी पंचायतों में हाई स्कूल, सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन जहां नहीं बना वहां बन रहा है। और बाढ़ रुकावट, आपदा भवन, उसके अलावा हेल्थ सेंटर, जो एक विधायक का काम होता है। सबसे पहले तो जो सड़क हमने बनवाई, जिस सड़क के बारे में लोग मुझे ही कहते थे, सामने बोलते थे कि पाइप खोलला से, गंजी खोलला से सड़क बनेला, आप तो बनवा दिए। कहाँ से कहाँ तक? वहीं आप मनुआ पुल से नवलपुर और नवलपुर से आगे जो रतवल पुल तक है उसका भी पैसा ले आए, उसका भी काम होने जा रहा है। और स्थिति ऐसी है कि आज के टाइम में अब जगह बोले ला वो भाषा में हम भोजपुरी में बोली तो कुर्ता उड़ता हवा में है, अब बुलेट को बैठा चाहे जावा में। आज जो है सड़क जो है वो अच्छी हो गई है, बिजली व्यवस्था दुरुस्त है, सब काम चल रहा है। देखिए थोड़ी बहुत जो शिकायतें लोगों की है, हमारे जो दूसरे प्रश्न के जवाब में, हमारे गांव की सड़क है, आपको शायद पता नहीं है, उसमें काम लग गया है और आप इसको पता कर सकते हैं। आज 10 दिन से काम लगा हुआ है उसमें।
बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आरजेडी के संपर्क में चले गए थे, तो हम लोगों का काम शिथिल हो गया था। पुनः उनके आगमन से जहां एनडीए मजबूत हुई है, वहीं हम लोगों का काम जो है चल पड़ा है। जो भी सड़कें बाधित थी, किसी कारण से रुकी हुई थी, उन सभी सड़कों में काम लग गया है। मैं आपको बताऊं, अभी योगा पट्टी में 35 सड़कों का टेंडर हुआ है और लगभग 35 सड़कों का टेंडर इस महीने और जुलाई महीने में होने वाला है। जो सारे काम जो है वो पूर्ण कर लिए जाएंगे चुनाव के पहले। अगर पूर्ण नहीं हुआ तो वर्क प्रोग्रेस में ऐसे कामों को तो रखा ही जा सकता है, काम हो रहा है। और विकास की बात तो मैं बता ही दिया कि कोई आदमी संपूर्ण रूप से संतुष्ट है। पिछले साल बाढ़ से विनाश लीला हुई थी, इस बार बाढ़ की आशंका को लेकर बचाव के मामले में बाढ़ निरोधक कार्य क्या किया गया है? अब मैं बता दूं आपको, मैं बराबर रेता को, जो भी हमारा रेत का इलाका है, वहाँ मैं काम करते रहा हूँ। रेता के लोगों को, वहाँ की ज़मीन को बचाते आया हूँ। अभी 1.5 करोड़ से ऊपर का काम मैंने मंगलपुर में करवाया है, जरलपुर में काम होने जा रहा है। लगभग मंगलपुर और जरलपुर 2 पंचायत को मिला दें, ये 2 पंचायतों में 25 करोड़ से ऊपर का पुल बनने जा रहा है। टेंडर हो गया है, मैं ऐसा नहीं बोला कि पास है, नहीं, टेंडर हो गया है और ये पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। अब समय तो लगेगा। आप लोग चाहे कि कोई पुल जो है 2 महीना में बन जाए, तो कोई पुल का काम तो 2 महीना में होता नहीं है। लेकिन एक काम जरूर है कि हाल के 1-2 महीने में सभी जगह पे, सभी स्थलों पे काम प्रारंभ हो जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बरसात सामने है और पुल का निर्माण शुरू हो गया है या हो रहा है, यानी बाढ़ की आशंका को देख करके काम हो रहा है। बारिश होगी तो काम जो है बढ़िया हो पाएगा। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, कोई भी काम अच्छा ही होगा। बाढ़ के समय में बाढ़ को देख करके पुल नहीं बन रहा है। पुल बन रहा है कि भविष्य में किसी भी तरह की बाढ़ की समस्या आई, आवागमन बाधित न हो, और साथ ही साथ कभी अप्रत्याशित पानी आने पर ये पुल जो है एक तरह से हमारी जनता को संरक्षण देंगे और हम वहाँ से उन सभी फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से या एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से, एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से हम बाहर निकाल सकते हैं। जहाँ तक मेरे विधायक होने के पहले रेता में 3 महीना 4 महीना तक पानी रहता था और आज ऐसा है कि 3 से 4 दिन पानी रहता है। तो पानी आना भी हमारे यहाँ के लिए जरूरी है, क्योंकि पानी और बाढ़ की समस्या जो है वो बहुत लंबी होती नहीं है, पहले जैसी नहीं है। और उससे जो उर्वरा शक्ति आती है खेतों में, हमारे यहाँ के जो रेता के लोग हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो लोग कहते हैं कि बाढ़ भी आना बहुत जरूरी है, लेकिन वो जैसे 2 दिन 4 दिन के लिए पानी आए निकल जाए तो क्या होता है, हमें उर्वरा शक्ति मिल जाती है, हमारा फसल बहुत बर्बाद नहीं होता है। हमारे घर में पानी आया, पानी निकल गया, जिसका अब 2 दिन 4 दिन पानी रहने पर हम लोग सरकार भी मुआवजा देती है। पहले 7,000 देती थी, अब 8,000 का प्रावधान है। लेकिन अमूमन इधर के दिनों में, इधर के वर्षों में पानी जो है वो 10 दिन 20 दिन 50 दिन ठहरता नहीं है। इसलिए सरकार का पैसा जो है बाढ़ राहत का वो बच भी जाता है। इस बार जो बाढ़ आई थी उसमें थोड़ा सूची जमा करने में विलम्ब हुआ, सूची शुद्ध नहीं हुआ, सूची गड़बड़ थी। इसकी वजह से जितना जनता को फायदा होना चाहिए था, जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना लाभ नहीं मिल सका। जैसे मात्र 3 पंचायत में, सिसवा मंगलपुर में लगभग 400, चमुखा पंचायत में 450 और जरलपुर पंचायत में 450, मतलब 1300, जहां 12,000 लोगों को बाढ़ आपदा की राशि प्राप्त होनी थी, वहां गलत सूची और समय से सूची नहीं जमा करने की वजह से
ये 1300 बट करके रह गई और सभी लोगों को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सका। मुझे उसके लिए दुख है, लेकिन चूंकि सूची विधायक नहीं जमा करते, सूची विधायक जमा नहीं करते, सूची हमारा काम है पैसा लाना, हमारा काम है बाढ़ प्रभावित घोषित कराना। मैंने वो किया, मैंने लौरिया को भी कराया, योगापट्टी को भी कराया। पूरे पश्चिमी चंपारण में सिर्फ 3 अंचल हुए, बैरिया, लौरिया, योगापट्टी। उसमें भी सिर्फ योगापट्टी में वो बाढ़ राहत का पैसा बटा, बाकी किसान क्षति का पैसा जो है वो चिन्हित किसानों को दिया गया। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ही वोट क्यों? भाजपा काम करती है, भाजपा ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने अपनी जनता के लिए मैं कहूँगा कि बिहार एक गरीब प्रदेश है और आबादी से परेशान है। झारखंड और बिहार जब एक था तो ये परेशानी नहीं थी, लेकिन बंटवारे के बाद जहाँ झारखंड में 3 करोड़ की आबादी है, वहीं बिहार में 13 करोड़ की आबादी है। तो बिहार की इस आबादी को विकसित करने के लिए केंद्र का सहयोग अति अनिवार्य है। और ऐसी परिस्थिति में जब ऊपर भारत सरकार में माननीय आदरणीय मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ऐसी परिस्थिति में बिहार में एनडीए की सरकार होगी तो पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा समय से आएगा, जिसका लाभ हमें प्राप्त होगा, हमारे प्रदेश को प्राप्त होगा, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्राप्त होगा। इसलिए ऊपर की सरकार जो है उसी तरह की सरकार नीचे भी हो, ये जरूरी है। एनडीए में मैं हूँ और ये सत्य है, इसलिए मैं एनडीए की तरफ से, अगर एनडीए की बात न भी करें, एक व्यक्तिगत कॉमन मैन के हिसाब से बात करें तो कोई भी आदमी अगर समझदार है, थोड़ी बहुत समझदारी उसको है, तो वो यही कहेगा कि नहीं, ऊपर मोदी जी हैं तो नीचे भी उन्हीं की सरकार रहे ताकि हमारे यहाँ बिहार का विकास हो। अभी मैं कहूँगा तो लोग ये कहेंगे तो बीजेपी में है इसलिए बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ मैं करूँगा भी, क्यों नहीं करूँगा? तारीफ करने के पीछे कारण है। अभी तक जो भी विकास का काम हुआ है, अभी सिवान में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो कितना पैसा दिए। तो हमारे कहने का मतलब, चाहे वो बेतिया आए, गोपालगंज आए, सिवान आए, मोतिहारी आए, आते हैं तो बिहार को देते ही हैं। और बिहार में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी ये सिवान की यात्रा जो है 51वीं यात्रा है। 51 बार अपने 11 साल के भीतर, 11 साल के भीतर अगर कोई प्रधानमंत्री बिहार में 51 बार आया है तो वो सिर्फ एक नाम है, वो नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और अगला व्यक्ति आता है, माननीय मोदी जी आते हैं तो कुछ न कुछ बिहार को सौगात देते हैं, बिहार की चिंता करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि नीचे जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में आप एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएं, एनडीए गठबंधन को मजबूत करें ताकि बिहार मजबूत हो। और सबसे ज्यादा मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आज योग दिवस है, जैसे शरीर के लिए योग की जरूरत है वैसे प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए आपके वोट की जरूरत है। आज जो वोट पड़ रहा है वो इतना कम है, उसमें नोटा भी है, इतना कम है कि 52%, 54%, 57%, 60% से ऊपर मतदान नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रदेश में, इस देश में 100 में 40 व्यक्ति मतदान केंद्र पे अपने मत का प्रयोग करने नहीं जाते हैं। मेरा प्रणाम है, मैं पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। चाहे जिसको वोट दीजिए, जिस पार्टी को वोट दीजिए, मैं अपनी पार्टी के लिए आपसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर हमारी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो घर न बैठें, अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के अनुनय प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वोट जरूर दें, चाहे जिसको दें, दे जरूर।